हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रदीप कुमार और मैं आज आपके लिए लाया हूं क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में हम स्टेशनरी चार्जेस और उनकी इफेक्ट्स, म्यूचुअल इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। स्टेशनरी चार्जेस, देयर इफेक्ट्स और म्यूचुअल इंटरेक्शंस, उनके बीच में क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो इस यूनिट में फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या ये इसका नाम कैसे दिया गया था, इस बात को हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के इंट्रोडक्शन में एक सबसे पहले साइंटिस्ट हुए थे थेल्स। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, एम्बर एक रेजिनियस सब्सटेंस होता है, तो एम्बर की रॉड ली और वूलन क्लॉथ के साथ रब किया। वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो एम्बर की रॉड में कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करने की। ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अगर हमने यहां पे डाले हुए हैं तो उनको क्या करने लग जाती है, वो अट्रैक्ट करने लग जाती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ या फिर एवोनाइट रॉड, प्लास्टिक रॉड या एम्बर रॉड को फर या फिर कैटस्किन के साथ रब करते हैं। रब मींस फ्रिक्शन करना, रगड़ना, घिसना। तो रब करते हैं तो इन रॉड में भी ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई, यानी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को वो टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करने लग जाती थी। तो ये जो प्रॉपर्टी इसमें अराइज हुई, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज। ये प्रॉपर्टी ले गई चार्ज कि ये जो रॉड है, एम्बर रॉड, ये चार्ज हो जाती है। ये ग्लास रॉड जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है। एवोनाइट रॉड चार्ज हो जाती है। प्लास्टिक रॉड को फर के साथ या रबर रॉड को फर के साथ रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है। अब बात आती है कि चार्ज क्या होता है और कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार का होता है, कैसे यहां पे आपने उसको डिफाइन करते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि चार्ज देयर आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। किसने डिफाइन किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है। अब मन में चल रहा होगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक्चुअल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो मैथ्स के सिंबल हैं। तो प्रश्न आता है, यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों नाम दिए, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, या फिर ये दो प्रकार का हुआ, ये कैसे पता चला, इस बात का कैसे पता चला कि चार्ज दो ही प्रकार का होता है, ये उस समय कैसे डिफाइन किया गया होगा। तो इसको हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं कि चार्ज कैसे पता चला कि देयर आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, हमें ये डिफाइन करना था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को कैसे बताया कि देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा, रब किया, फ्रिक्शन किया और यहां पे इंसुलेटेड थ्रेड से ये सस्पेंड कर दिया ग्लास रॉड। दूसरी एक ग्लास रॉड और ली और उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके यहां पे सस्पेंड कर दिया। तो क्या देखा, दे रिपेल टू ईच अदर। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। यहां पे ये प्लास्टिक रॉड और दूसरी प्लास्टिक रॉड, और दोनों को रब किया उन्होंने, दोनों को रब किया फर के साथ। और फर के साथ रब करने पर क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों की दोनों आपस में फिर से क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं।
फिर उसके आगे क्या ऑब्जर्व किया कि एक ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लोथ एंड प्लास्टिक रॉड रब्ड विद सिल्क क्लोथ और फर यू कैन से। तो इनमें क्या देखते हैं कि बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी कही थी तो मैंने ये कहा था कि जब एम्बर को रब करते हैं तो उसमें स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, तो उसमें केवल अट्रैक्शन की बात आई थी। यहां पे हमें पता चला कि इनके बीच में रिपल्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, रिपल्शन भी हो सकता है। रिपल्शन कब होता है? जब सेम रॉड है, ग्लास ग्लास या प्लास्टिक प्लास्टिक, तो दे रिपेल टू ईच अदर। और अट्रैक्शन कब होगा? जब दो डिफरेंट रॉड हैं, यहां पे एक तो ग्लास रॉड लिया है, दूसरी प्लास्टिक रॉड लिया है, दोनों को हमने रब करके और एक दूसरे के साथ लाने की, एक दूसरे के पास लाने की कोशिश की, तो देखा हमने दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो 100% फाइनल हो गया कि चार्ज दो टाइप का होता है। देयर आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। एक तो ग्लास रॉड वाला चार्ज, हमें नहीं मालूम ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज है, ये नाम तो अभी हम देंगे आगे। एक तो ग्लास रॉड वाला चार्ज, ग्लास रॉड वाला चार्ज, और दूसरा प्लास्टिक रॉड वाला चार्ज, प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आया। तो प्लास्टिक रॉड में दोनों में रिपल्शन हो रहा है, दोनों ग्लास रॉड में रिपल्शन हो रहा है, एक ग्लास रॉड एक प्लास्टिक में अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पे ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज दो प्रकार का होता है, तो उन्होंने इसीलिए नाम लिया था दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों कहा गया, ये क्यों कहा गया कि पॉजिटिव नेगेटिव ही है, ये नाम क्यों दिया गया? तो उन्होंने ये बताया कि मान लो सपोज करो नेचर से हमको गैसेस मिलती हैं, गैस को डिस्कवर्ड हमने किया, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमने उनको नाम दे दिए, एक हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया। अब अगर हम इन गैसेस को आपस में ऐड कर दें, मिला दें, इन गैसेस को अगर हम आपस में मिला दें तो जो मिक्स बनेगा उस मिक्स में ये मान लो सपोज करो H2 प्लस O2 प्लस N2, इनको मैंने मिला दिया, तो जो मिक्स गैस बनेगी उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल बी प्रेजेंट। सारी की सारी होंगी, हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ये सब प्रेजेंट होंगी। लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि दो क्वांटिटीज को हम मिलाएं और वो नेचर से गायब हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? तो इसके लिए हम यहां पे क्या देखते हैं कि अगर चार्ज हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिया था तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो दोनों नेचर से गायब हो जाएंगे। कैसे? मान लो ये जो गायब होने वाली बात है, मैंने कहा कि मिलाने पर ये सब प्रेजेंट है, मिक्स जो बनेगा उसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर मिला करके गायब हो जाएं, वो अवेलेबल ही ना रहे, उनका कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो, तो ये पॉसिबल होता है केवल और केवल मैथमेटिकल फेनोमेना में। और मैथमेटिकल फेनोमेना में मैथ्स के सिंबल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है कि ये गायब हो जाएंगे? मान लो सपोज करो एक तो है +5 और दूसरा है -5, तो यहां पे एक +5 डिजिट है और दूसरी -5 डिजिट है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पे +5 और +-5, तो इनका एडिशन 0 आएगा। इसका मतलब कि इनको मिलाने से पहले दोनों सेपरेट प्रेजेंट हैं, दोनों अवेलेबल हैं, नेचर में अवेलेबल हैं, लेकिन जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ने पर इनका रिजल्टेंट कितना आया? 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये नेचर से ही गायब हो जाते हैं। तो मिलाने पर नेचर से गायब हो जाते हैं, ये प्रोसेस केवल और केवल मैथमेटिकल फेनोमेना में ही पॉसिबल हो सकता है। तो मैथमेटिकल फेनोमेना में पॉसिबल होने के कारण से ही यहां पे नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा हम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर के ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें ये दोनों गायब हो सके। तो इसलिए हमने यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था। अब बात आती है, कैसे पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे आएगा? ये मैंने कहा कि यहां पे ये चार्ज हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है, ये बात कैसे पता चलेगी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहां पे पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इन पे यहां पे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसे पता चला कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? तो साइंटिस्ट था एक फेराडे, उस फेराडे ने डिफरेंट सब्सटेंस को लेकर के एक दूसरे के साथ रब करते हुए और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज तैयार किया। सब्सटेंस को एक सीरीज में अरेंज कर दिया और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और वो सीरीज क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने क्या किया, ये एक सीरीज जो अरेंज किया
वो सीरीज ये है, फर, ग्लास, नाइलॉन, वूल, सिल्क, एम्बर, रबर, प्लास्टिक, एवोनाइट। उन्होंने कहा कि अगर ये ऊपर वाले जो सब्सटेंस है इनको किसी नीचे वाले के साथ रब करेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। यहां पे मैंने पॉजिटिव सिंबल लिखा है, ये नेगेटिव सिंबल लिखा है। फर को अगर आप किसी ग्लास रॉड के साथ रब करें या किसी नीचे वाले के साथ रब करें, किसी भी नीचे वाले के साथ, तो वो ऊपर वाला जो आने वाला है वो तो पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाला आने वाला है वो नेगेटिव चार्ज। तो मैंने अभी क्या कहा था, गिलास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, इसके साथ रब करते हैं। तो जब गिलास को सिल्क के साथ रब करेंगे, गिलास रब्ड विद सिल्क, तो गिलास को रब करते हैं तो गिलास में पॉजिटिव आया, सिल्क में नेगेटिव आया। अब मान लो सपोज करो हमने तो ये पेयर लिया होता, ये पेयर लिया होता, सिल्क को अगर प्लास्टिक के साथ रब करें तो सिल्क सीरीज में ऊपर आता है, प्लास्टिक नीचे आता है। तो सिल्क तो यहां पे हमें पता चला कि ये अगर ये ऐसे पेयर लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे हमें पता चल जाएगा कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आने वाला है। अब ये फ्रिक्शन के कारण से जितना फ्रिक्शन करेंगे उतना चार्ज हमें बढ़ता चला जाएगा और इस सब्सटेंस पे हमें चार्ज ग्लास रॉड पे, एम्बर रॉड पे, प्लास्टिक रॉड पे, एवोनाइट रॉड पे चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो हमें पता चल गया अब ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों आता है। तो इसका रीजन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगले वीडियो जो आएंगे उसमें कारण बताऊंगा, उसमें रीजन बताऊंगा कि इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव क्यों आता है, रीजन क्या है इसका। ये तो फैराडे की इलेक्ट्रोसिटी सीरीज उन्होंने किस आधार पर तैयार की थी, इसका रीजन भी मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लिया और नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड लिया और दोनों को मैंने क्या किया, टच कराया। तो जब दोनों को टच कराते हैं, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, दोनों को टच करा दिया। तो टच कराते हैं तो आपके पास एक तो स्पार्क और दूसरा साउंड, स्पार्किंग होगी और साउंड निकलेगी। स्पार्किंग होती है चिंगारी जिसको कहते हैं, चिंगारी निकलती है और साउंड चट की आवाज आती है। यहां पे स्पार्किंग होगी और साउंड निकलेगी। अब इन दोनों रॉड में से किसी भी रॉड को या दोनों रॉड को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के आए तो अब इन दोनों में से कोई भी रॉड उन पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब हुआ तो स्पार्किंग के साथ साउंड निकली, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होने के बाद रॉड अपनी उस प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है, अपनी अट्रैक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी थी दैट गेट लॉस्ट। अब चार्ज रॉड आपने क्या किया था कि ग्लास रॉड लिया था या एम्बर रॉड लिया था, उसको कपड़े के साथ रब किया था, फ्रिक्शन किया था। तो फ्रिक्शन करने से वो चार्ज हो गई। तो चार्ज होने पर चार्ज रॉड जो होती है उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। हमने जब रब कर रहे थे, जब फ्रिक्शन कर रहे थे, तो फ्रिक्शन में सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ वर्क हुआ था, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चार्ज रॉड जो होती है उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है। और जब आपने दोनों को टच किया, एक चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को टच किया तो यहां पर वो डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज में किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होती है क्योंकि वो अब अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये एनर्जी कहां गई, जो चार्ज रॉड में एनर्जी थी वो कहां गई। हमने तो ये पढ़ा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी फिर ये वाली जो एनर्जी थी चार्ज रॉड में वो कहां गई। तो आप कहेंगे कि जो हमने टच करने पर स्पार्किंग देखी थी और साउंड आई थी, तो ये एनर्जी उस स्पार्किंग और साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज रॉड जो होगी उसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब इस स्पार्किंग को नेचर में ढूंढना शुरू किया। नेचर में हमने देखा दो पत्थर को आपस में एक दूसरे के साथ मारे तो उनमें चिंगारी निकलती है, उनमें स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग हमने देखी रेनी सीजन में क्लाउड्स जब आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, तो वहां पे स्पार्किंग होती है, साउंड भी सुनाई देती है, साउंड भी ऐड होती है। तो वहां पे जो स्पार्किंग है क्लाउड्स की, रेनी सीजन में क्लाउड्स की कोलिजन में जो स्पार्किंग होती है, और हमने यहां पे जो स्पार्किंग देखी थी, क्या दोनों सेम है?
तो साइंटिस्ट ने उस समय पता नहीं था कि ये दोनों सेम है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि दोनों सेम है, दोनों को माना गया कि दोनों सेम है, इस बात को प्रूव करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट किया। फ्रैंकलिन इस काइट को उड़ाते हुए और यहां तक यानी क्लाउड्स के बीच में ले जाते हैं। क्लाउड्स के बीच में ले जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि क्लाउड्स चार्ज्ड हैं और इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि यहां पे जो इनकी स्पार्किंग होती है वो इस स्पार्किंग की सेम है, एज इट इज है, वही है, एज इट इज है, एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए काइट एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यहां पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये यहां पे बहुत देर तक पतंग को उड़ाते रहते हैं लेकिन इन्हें यहां पे कहीं कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होता है। एक्चुअली में हमने देखा है कि अगर किसी चार्ज रॉड को टच करें, चार्ज रॉड को टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हल्का सा शॉक हमको फील होता है। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक यहां पे फील करना चाहते थे, तो उन्होंने यहां पे पतंग को उड़ाया लेकिन कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। फिर उन्होंने वापस इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, फिर से उस काइट को वापस उड़ाया, फिर से यहां पे उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं मैंने इस एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई एरर छोड़ी हुई है। उस एरर को धीरे ध्यान से समझते हुए और यहां पर उन्होंने एक आयरन से बनी हुई लाइट वेटेड की कनेक्ट कर दिया, की को जोड़ दिया, लाइट वेटेड आयरन से बनी हुई की इसके साथ अटैच कर दिया और वापस से उस पतंग को उड़ाने लगे। वापस से जब इस पतंग को उड़ाने लग जाते हैं तो सोचते हैं कि यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। अब अचानक से क्या होता है कि यहां पे बारिश होने लग जाती है और जैसे ही बारिश होने लग जाती है तो बारिश होती है तो ये पतंग, इसके साथ आयरन की और साथ में ये डोरी, ये जो डोर, ये गीला हो जाता है और जब ये गीला हो जाता है, भीग जाता है, गीला हो जाता है तो फ्रैंकलिन को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो खुश हो जाते हैं। तो वो पहला ऐसा एक व्यक्ति था, पहला पर्सन था जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि जो वो चाहता था वो उसने प्रूव कर दिया, उसने ये सिद्ध कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया कि यहां पे जो क्लाउड्स के बीच में, क्लाउड्स में जो चार्ज होता है वो ये वाले चार्ज के सेम होता है। यानी हम जो अर्थ पर चार्ज फ्रिक्शन से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्लाउड्स में भी चार्ज वही सेम है। वहां पे जो स्पार्किंग होती है वो यहाँ पे स्पार्किंग सेम है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक, हम यहाँ पे जो स्पार्किंग होती थी क्लाउड्स के बीच में उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली गिर गई बिजली कहते थे, इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। तो इलेक्ट्रिक वर्ड यहां से कनेक्ट जो जुड़ा चार्ज के साथ, तो हम जो कहते थे चार्ज, तो उस चार्ज को कहेंगे इलेक्ट्रिक। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से इस चार्ज के साथ वर्ड जुड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पे आपके पास आ गया। अब बात आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बनी, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। इसका मतलब मैटर के साथ जुड़ी हुई वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं और दे एक्सपीरियंस्ड, और उनको एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं आप इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पे हमें पता चला कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब हमने आज की इस वीडियो में जो देखा, हमने ये जाना कि मैटर के साथ दो प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है, एक तो मास और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज। एक तो मास जुड़ा होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी हमने जाना कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। थैंक यू।